वालेकुम। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने ये क्रीडेंशियल्स फॉर्म को फिल करना है तो आपने किस तरह से फिल करना है। जैसे ही आपको जो लिंक दिया जाएगा उस लिंक के थ्रू आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आएगा। अगर आप लैपटॉप पे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर पे हैं, बहरहाल डिटेल्स यही होंगी। मोबाइल पे भी अगर आप होंगे तो डिटेल इसी तरह की होंगी। तो ये ऐसे फॉर्म आएगा। सबसे पहले आपने, अब जिस ईमेल के थ्रू भी आप कर रहे होंगे ना, तो आपसे वो पूछेगा कि इसको रिकॉर्ड इंक्लूड करना है रिस्पॉन्स में कि नहीं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, इसको लाजमी करना पड़ेगा। बहरहाल आपने सबसे पहले इसको चेक करना है, देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है केस डिटेल्स। केस डिटेल्स में आपने सबसे पहले जैसे ही ये ड्रॉप डाउन पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपका केस किस तरह का है। मिसाल के तौर पे जिस भी नौयत का केस होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। ये पढ़ लीजिएगा साथ में कि याद रहे हम 10,000 से ज़्यादा रकम का केस नहीं लेते। तो आपकी जितनी भी रकम होगी आप यहाँ पे उस हिसाब से लिख लेंगे। देन यहाँ पे मोर डिटेल्स, ये वो डिटेल्स हैं जो ऐसे समझें कि आपने हमें जैसे किसी को आपने एप्लीकेशन लिखनी हो कि अपनी डिटेल लिखते हैं कि इस तरह से फिदवी को ये मसला है, ये वो, इस तरह से आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखेंगे। तो जो भी एक्स वाई जी जो भी डिटेल्स आपकी आएंगी वो आ गई। देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिटेल में क्या है कि सबसे पहले आप अपना कोई बैंक चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी है आप वो बैंक चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उस बैंक का नंबर डालेंगे। तो जैसे मिसाल ले लो, ये एक नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे आप उस ये जिसका भी अकाउंट है उस अकाउंट होल्डर का नेम, जैसे ये जिसका है जो हम एनजीओ में डोनेशन के लिए यूज़ करते हैं, मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये बैंक डिटेल्स हैं वहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, अदर सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आपने जो है वो 11 दफ़ा ज़ीरो लिखना है। देन अकाउंट जो यहाँ पे होल्डर नेम है वहाँ पे आपने सिंपली नील लिख देना है। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो रेफरेंस, जिस बंदे ने आपको ये फॉर्म फिल करने का कहा है, आपने उसकी डिटेल्स लिख ली हैं। रेफर बाय, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, मिसाल के तौर पे ये नाम है। देन उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। देन आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फैमिली डिटेल्स हैं। फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले घर का कोई भी मेन पर्सन जिससे हम रब्ता कर सकें, या जो भी इस केस को हैंडल करना चाहता है, जिसका भी आप मर्ज़ी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। बहरहाल कोशिश करें कि मेन ऐसा बंदा जिससे हम रब्ता कर सकें, जो हमसे बात कर सके, हम उसे डीलिंग कर सकें। यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने एक रैंडम नाम लिखा है। ठीक है, यहाँ पे उसके फादर का नेम। ठीक है, यहाँ पे आप उसके फादर का नेम जो भी है वो लिख देंगे। देन उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। मैंने एक रैंडम नंबर लिख दिया। देन यहाँ पे आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, आपका जो आपकी एड्रेस के लिए। तो मिसाल के तौर पे पंजाब है, पंजाब के अंदर आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है आप अपनी तहसील लिखेंगे, आपकी तहसील कौन सी है। देन आप अपना एरिया ज़रा डिटेल्स में लिखेंगे कि हम इस डिटेल्स को पढ़ के ही हमें आपसे फ़ोन पे अलग से रब्ता ना करना पड़े, हम आपके विज़िट करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप एरिया लिखेंगे, मतलब एरिया में मिसाल के तौर पे अब अगर कोई भी रैंडम जिस तरीके से मैं एक रैंडम कुछ लिख रहा हूँ, गली मेन रहमान आबाद, या मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट मोहल्ला रहमान आबाद। ठीक है, तो आप इसको सेट करके लिख लीजिएगा, मैं फ़िलहाल जल्दी जल्दी में। अच्छा, यहाँ पे आप अपना साथी कार्ड नंबर लिखेंगे। ठीक है,
ठीक है। अब मैंने जानबूझ के ये वाली एरर की है, गलती की है, ताकि आपको पता लग सके। आपका CNIC जो सा है वो 16 नंबर पे, 15 नंबर पे 15 डिजिट जो फॉर्मेट है उस पे होना चाहिए। वो 15 डिजिट फॉर्मेट क्या होता है, जो हमारा CNIC के ऊपर भी अक्सर इस तरीके से होता है। आपने इस तरीके से अपना CNIC लिखना है। देन यहाँ पे अपने CNIC की फ्रंट पिक अपलोड करेंगे। मैं कोई भी रैंडम इमेज उठा लेता हूँ जो मेरे पास पड़ी हो। ठीक है, मैं कि ये समझो मिसाल के तौर पे हमारी मेरे CNIC की फ्रंट पिक है। देन नीचे वाला जो उसकी बैक पिक है आप वो सिलेक्ट करेंगे। मैं ये भी मिसाल के तौर पे अभी समझाने के लिए लगा रहा हूँ। देन आपने लिखना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं 5 या 6, ठीक है। उसमें कमाने वाले कितने हैं, मिसाल के तौर पे 2 लोग कमाने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे उनकी ऑक्यूपेशन लिखना है कि वो इनके क्या पेशा क्या है, क्या काम करते हैं। 2 हैं तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले 1, उसके बाद जो है आप मिसाल के तौर पे जो फॉर्म फिल कर रहा है जो उसका क्या है, उसका मिसाल के तौर पे भाई है एक, या मिसाल के तौर पे एक उसके पापा हैं, वो क्या काम करते हैं, कुछ कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है। देन आपने सेकंड की डिटेल लिखनी है, वो आपका भाई है, वो मिसाल के तौर पे किसी मतलब जो भी कपड़े की दुकान पे नौकरी, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, कपड़े की दुकान पर जॉब, कुछ भी इस तरह से जो भी आपका जो भी काम करता होगा। अब इन सब के अलावा आप कोई और डिटेल्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं करें। तो ये है कि अगर ये वाला आप इसको चेक करेंगे, सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स, मतलब कि जो भी आपने फॉर्म फिल किया है इसकी एक PDF की शेप में आपको ईमेल आ जाए। अगर आप चाहते हैं तो ये कर दें, नहीं चाहते तो ना करें, देन इसको सबमिट कर दें। सिंपल, आपका फॉर्म जो सा है वो सबमिट हो जाएगा। और फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके पास इस तरह से एक आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैंने फॉर्म फिल किया उसमें कोई गलती हो गई है तो एडिट योर रिस्पॉन्स पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि एक कोई किसी और का फॉर्म फिल करना है या कुछ, तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करके आप तो भी कर सकते हो। थैंक यू।